मॉर्निंग मैम। बच्चे थोड़ी देर वेट करो। प्रॉपरली सुनाई दे रही वीडियो जो है वो जो एनर्जी हमें मिलती है वो हमें मिलती है ग्लूकोज से। ठीक है, अगर ग्लूकोज जो है वो नहीं हमें डाइट के थ्रू मिलता है या इन स्टारवेशन कंडीशन या कुछ ऐसी चीज है जहाँ पे ग्लूकोज की प्रोडक्शन नहीं हो रही, कोई ऐसी डिजीज हो गई है फॉर एग्जांपल डायबिटीज मेलाइटिस, ऐसा कुछ हो गया है जहाँ पे ग्लूकोज की प्रोडक्शन नहीं हो रही, ग्लूकोज प्रॉपरली यूटिलाइज जो है वो नहीं हो रहा, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो अदर फैटी एसिड्स हैं या अदर अमाइनो एसिड्स हैं वो मेटाबोलाइज होते हैं, वो यूटिलाइज होते हैं, हमारी बॉडी उनको यूटिलाइज करती है। ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये जो कीटोन बॉडीज है इसकी यूटिलाइजेशन भी उन कंडीशंस में ही होती है जब स्टारवेशन एंड डायबिटीज मेलाइटस हो। अंडरस्टैंड? यस मैम। ठीक है, अभी आगे है रिएक्शंस। ठीक है, किस तरह से कीटोन बॉडी जो है वो मेटाबॉलिज्म होती है, सिंथेसिस हमने पढ़ लिया क्या होता है, हम सबको पता है। सिंथेसिस में हमने ये पढ़ा कि जो कीटोन बॉडीज हैं, जो आपका सबसे पहले क्या बनता था, एसीटो एसीटेट बनता था। ठीक है, एसीटो एसीटेट फर्स्ट जो आपका कीटोन बॉडी बनता था वो एसीटो एसीटेट बनता था। उसके बाद आपका एसीटो एसीटेट से जो है वो डिकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड जब उससे रिमूव होता था तो एसीटोन बनता था एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट जो है वो सेकंड प्रोडक्ट बनता था। ठीक है, एक मिनट वेट करो, मैं नोट्स आपको स्क्रीन पे ही शेयर करती हूँ। वेट फॉर 1 सेकेंड। बच्चे कोई प्रॉब्लम है, स्क्रीन पे शेयर नहीं हो रहे, आपको व्हाट्सएप पे पहुंच गया, व्हाट्सएप पे ही आप ओपन कर लो। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। उसके बाद है कीटोन बॉडीज का, ये समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद है मेन इसका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इसका कैसे होता है हमारी बॉडी में, जो आपका एसीटो एसीटेट है। ठीक है, एसीटो एसीटेट से ही बीटा हाइड्रोक्सीटाइरेट बनता है, एज यू नो। ठीक है, आपको ये पता है। तो क्या करता है जो आपका फर्स्ट कीटोन बॉडी है, हम सबसे पहले मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट का।
ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट जो है वो फर्स्ट कन्वर्ट होता है किसमें, एसीटो एसीटेट में, ठीक है। एसीटो एसीटेट में वो मेटाबोलाइज फॉर्म ऑफ एसीटो एसीटेट, ठीक है, मतलब मेटाबोलाइज हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, जो आपका एसीटो एसीटेट है वो एक्टिवेटेड होता है आपका कौन किस एंजाइम से, एसीटो एसिटाइल कोए, जो आपका फ्लो चार्ट है उसमें देखिए, ठीक है। जो आपका एसीटो एसीटेट है वो एक्टिवेट किया जाता है आपका एसीटो एसिटाइल कोए के द्वारा, ठीक है। एसीटो एसिटाइल कोए को सस्सिनाइल कोए भी हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद किस एंजाइम की प्रेजेंस में ये होता है आपका थायोफोरेज एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। थायोफोरेज एंजाइम की हेल्प से आपका एसीटो एसीटेट जो है एसीटो एसिटाइल कोए में चेंज होता है, और आपका यहाँ पे हमें एक प्रोडक्ट मिलता है दैट इज ससिनेट, ठीक है। जब एसीटो एसिटाइल बन गया, एक और चीज जो आपका थायोफोरेज है वो आपके लीवर में एब्सेंट होता है। अगर आपके लीवर में एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या, कि जो आपकी कीटोन बॉडीज हैं वो लीवर में यूटिलाइज नहीं होते, उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर में नहीं होता, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज जो हैं वहां पे उसका यूटिलाइजेशन होता है। अंडरस्टैंड, ठीक है, समझ आ रहा है? हेलो, हेलो, मैम आवाज कट कट के आ रही। हेलो बच्चे, थोड़ा नेटवर्क इशू है मुझे लगता। हेलो, आवाज बिल्कुल कट कट के आ रही है आपको। मैम यस। एक मिनट वेट करो। हेलो, अभी आवाज प्रॉपर है? यस मैम। ओके। मैम हाँ जी, मैम कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमारा ज्वाइन नहीं हो रहा। बच्चे जूम पे ले रही हूँ क्लासेस, ठीक है, अभी हो जाएगा ज्वाइन। जो है मेरा नेटवर्क भी नहीं था, ठीक है। फिर से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, उनको बोलो फिर से ज्वाइन करने की कोशिश करें, ठीक है। फिर से स्टार्ट करती हूँ। हमने जो है वो पहले पढ़ा था सिंथेसिस ऑफ, जो आपका सिंथेसिस पढ़ा था, ठीक है, कीटोन बॉडीज का। आज हम पढ़ रहे हैं यूटिलाइजेशन, ठीक है। यूटिलाइजेशन जो है वो किसका करेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का एंड एसीटो एसीटेट का, ठीक है। एसीटो एसीटेट से ही आपका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बन रहा था आपके सिंथेसिस में। तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, जो आपका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है वो चेंज होगा आपका किसमें, एसीटो एसीटेट में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। एसीटो एसीटेट जब बन गया तो एसीटो एसीटेट पे एक एंजाइम एक्ट करेगा दैट इज थायोफोरेज, ठीक है। थायोफोरेज जब उस पे एक्ट करेगा तो उसमें से जो है वो ससिनेट निकल जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा एसीटो एसिटाइल कोए, ठीक है। एसीटो एसिटाइल कोए जब बना,
ठीक है। एसिटो एसिटाइल कोए के बाद जो है वो फर्स्ट स्टेप जो हमारे सिंथेसिस का था वही फिर से आ जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे एसिटाइल कोए प्लस एसिटाइल कोए, ठीक है। जो हमारी सिंथेसिस थी उसमें भी क्या था, 2 एसिटाइल कोए से क्या बन रही थी, सिंथेसिस हो रही थी हमारे कीटोन बॉडीज की। जो मेटाबॉलिज्म है वो पूरा रिवर्सिबल है सिंथेसिस का, अंडरस्टैंड। हेलो हेलो, यस मैम। ठीक है। जो हमारी यूटिलाइजेशन है वो पूरा जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है हमारे किसका, हमारे सिंथेसिस का। जो सिंथेसिस हो रही थी कीटोन बॉडीज की, ठीक है, उसका पूरा रिवर्सिबल प्रोसेस है हमारा यूटिलाइजेशन। और इसका यूटिलाइजेशन कब होता है, इन द कंडीशन ऑफ स्टारवेशन एंड डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। और आपका जो कीटोन बॉडीज है, ठीक है, वो लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता। क्यों नहीं होता उसका लीवर में मेटाबॉलिज्म, क्योंकि जो एंजाइम, जो आपका स्पेसिफिक एंजाइम है जो आपका एसिटो एसिटेट को चेंज कर रहा है एसिटो एसिटाइल कोए में, ठीक है, जो आपका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, यूटिलाइजेशन का, जिसमें एसिटो एसिटेट चेंज कर रहा है एसिटो एसिटाइल कोए में, जहां वो एंजाइम एक्ट कर रहा है थायोफोरेज। जो थायोफोरेज एंजाइम है वो लीवर में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए जो आपके कीटोन बॉडीज है उसका यूटिलाइजेशन लीवर में नहीं होता। उसका यूटिलाइजेशन जो है अदर हेपेटिक टिश्यू, जो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज हैं वहां पे इसका यूटिलाइजेशन होता है, अंडरस्टैंड। यहां तक समझ में आया? यस मैम। ओके, ठीक है। उसके बाद है बोलता है कि अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाती है कीटोन बॉडीज की हमारी बॉडी में, ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल में तो ठीक है, तभी इसकी प्रोडक्शन होगी जब जो डेली प्रोडक्शन होती है वो तो होगी। अगर जो है किसी ने स्टारवेशन कर रखी है या किसी को डिजीज है, ठीक है, कोई अदर डिजीज है, उनमें क्या एबनॉर्मेलिटी आती है अगर कीटोन बॉडीज या तो ओवर प्रोडक्शन हो जाए या ना हो, तो क्या क्या चीजें होती हैं वो चीज पढ़ेंगे। बोलता कि अगर कीटोन बॉडीज का सिंथेसिस बॉडी में बढ़ रहा है किसी भी वजह से, किसी भी डिजीज की वजह से, या कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ गई है, अगर कीटोन बॉडीज का सिंथेसिस बढ़ रहा है तो उसका यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा। जितनी सिंथेसिस होगी उतनी ही बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी, ठीक है। उसका यूटिलाइज बढ़ेगा तो उसकी ब्लड में जो है अमाउंट, उसका जो उसकी कंसेंट्रेशन है वो भी इंक्रीज होगी, अंडरस्टैंड, ठीक है, समझ रहे हो? हेलो, आवाज आ रही है प्रॉपरली? मैम आवाज आ रही है बट बार बार नोट्स खोलने पैंदे ना ਤਾਂ रिस्पांस च लेट हो ਜਾਂਦਾ। ओके, ठीक है, आप एक बार पीडीएफ ओपन कर लो, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, पीडीएफ एक बार ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो क्या है, बोलता है कि अगर रेट ऑफ सिंथेसिस, ठीक है, अगर रेट ऑफ सिंथेसिस बढ़ेगा, ठीक है, हमारी बॉडी में, तो क्या होगा, उसका यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा। आप मेरा सुनो, नोट्स के साथ बाद में उसको जो है वो पूरा कंपैरेटिव कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि उसका यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा। अगर उसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो उसका अमाउंट, जो उसकी कंसंट्रेशन जो है ब्लड में, वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। इस सिचुएशन को बोलते हैं, अगर ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो इस टर्म को बोलते हैं हम कीटोनीमिया। क्या बोलते हैं हम इसको? कीटोनीमिया, ठीक है। बोलता कि ऐसे हम कीटोन बॉडीज का यूरिन में जो है वो सैंपल लेके हम नहीं पता कर सकते। इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स हम ये यूरिन का सैंपल लेके नहीं पता कर सकते कि बॉडी ने कितना कीटोन बॉडी को जो है वो यूटिलाइज किया है। अगर उसका सिंथेसिस बढ़ रहा है किसी डिजीज में, ठीक है, ऐसे अगर जो है यूरिन में प्रेजेंट आ रहा है आपका कीटोन बॉडीज, ठीक है, तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। अदरवाइज यूरिन में जो है वो कीटोन बॉडीज डिटेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। हमारी बॉडी में इंक्रीज हो रहा है उसका अमाउंट, तभी उसका जो है यूरिन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। मतलब कि जो एक्सक्रीशन हो रही है हमारे कीटोन बॉडीज की यूरिन के थ्रू, वो इतने कम अमाउंट में होती है कि कोई उसको टेस्ट डिटेक्ट नहीं कर पाता इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स। पर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्या होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्या होगा कि कीटोन बॉडीज का जो कंसंट्रेशन है वो हमारा यूरिन में भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यूरिन के सैंपल में भी वो डिटेक्ट होगा, अंडरस्टैंड? यस मैम।
ठीक है, समझे। तो जब बोलता है कि रेट ऑफ सिंथेसिस बढ़ जाता है या रेट ऑफ यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाता है, उस टर्म को बोलते हैं, क्योंकि ये 1 मार्क्स में आपसे पूछी जा सकती है, व्हाट इज कीटोनीमिया। ठीक है, उस टर्म को हम बोलते हैं कीटोनीमिया, और उसी टर्म को हम बोलते हैं कीटोयूरिया, कि एक्सक्रीशन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सीड हो गई है यूरिन में भी, और हमें कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस जो है वो दिखाई पड़ रही है, उस टर्म को बोलते हैं हम कीटोन यूरिया। ठीक है, उसके बाद है एक टर्म होती है दैट इज कीटो एसिडोसिस। ठीक है, बोलता कि कीटो एसिडोसिस क्या होती है। अब आपको ये बता दूं, जो कीटोन बॉडीज हैं वो क्या है, जो कीटोन बॉडीज बच्चे, जो कीटोन बॉडीज हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, जो आपका एसिटो एसिटेट है, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट है, अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर पता हो तो ये दोनों के दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, अगर इनकी कंसेंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा, एसिडोसिस होगी। क्या होगी, एसिडोसिस होगी। एसिड जो है वो ब्लड में जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उस टर्म को, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि एसिडोसिस हो गई है। और अगर डायबिटिक, और क्या इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कि डायबिटिक के पेशेंट में, ठीक है, कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज हुआ, और इस टर्म को हम बोलेंगे कि डायबिटिक कीटोडोसिस, कीटोएसिडोसिस। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होती है। ठीक है, अब देखो हम ये जो है इनकी प्रोडक्शन कब हो रही है, इन कौन सी कंडीशन में, जब जो है वो स्टारवेशन हो रही है या फिर डायबिटीज मेलाइटस हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, डायबिटीज मेलाइटिस हो रहा है, उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा, वो कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन कर रहा है, उसको यूटिलाइजेशन कर रहा है, लेकिन साथ बाय साथ क्या हो रहा है, एसिड जो है ब्लड में वो भी इंक्रीज हो रहा है। उसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि उसको एनर्जी मिल रही है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम एक और बढ़ रही है कि एसिड भी साथ बाय साथ इंक्रीज हो रहा है, और उस सिचुएशन को, उस चीज को, उस डिजीज को हम बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में ऑलवेज ये पूछा जाता है कि व्हाट इज कीटोएसिडोसिस। ठीक है, मैक्सिमम ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 मार्क्स में कि व्हाट इज कीटोएसिडोसिस, कीटोएसिडोसिस क्या होता है, या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है। ठीक है, समझ आया। यस मैम। ओके, नेक्स्ट आपका है कि हमने पहले पढ़ा, हमने जो पिछला था वहां पे हमने फैटी एसिड्स का लिपिड का जो है वो पढ़ा था, बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ी थी, और मैंने आपको बताया था कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उन पे जो है वो अल्फा ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एसिटाइल कोए है, ठीक है, एसाइल कोए है, उसको हम पाल्मिटॉइल कोए भी बोलते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि जो फैटी एसिड्स है उसकी बायोसिंथेसिस बॉडी में कैसे होती है। मेन फैटी एसिड है आपका पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, हम बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे पाल्मिटिक एसिड की, कि किस तरह से जो है वो हमारी बॉडी में पाल्मिटिक एसिड की सिंथेसिस होती है। ठीक है, बोलता जो पाल्मिटिक एसिड की सिंथेसिस है, इसको नाम दिया गया है डी नोवो। डी नोवो मतलब कि न्यू सिंथेसिस, डी नोवो का मतलब है न्यू। ठीक है, न्यू सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, और ये सिंथेसिस कहाँ होती है, लीवर में होती है। ठीक है, साइट इसकी क्या रहती है, लीवर रहती है, किडनी, एडिपोज टिश्यू एंड लेक्टिंग, ठीक है, लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद एंजाइम की लोकेशन, आपको एक चीज बता दूं, जो आपका ये सारा हम जो भी पाथवे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सारे पाथवे जो है एरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, इसमें हर पाथवे में एंजाइम तभी एक्टिवेट होंगे अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। अंडरस्टैंड। यस मैम। ठीक है, ये सारे पाथवे जो आपके लिपिड मेटाबॉलिज्म के हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म के जो सारे पाथवे हैं, इसमें ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये जो है वो हो रहे हैं। इनका ऐसा नहीं है कि सारे स्टेप्स जो हैं उसमें सभी स्टेप्स में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, नहीं, लेकिन उसका जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है या कुछ फिनिशिंग हो रही है तो वहां पे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो सारे की सारी जो साइकिल्स हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आती हैं।
ठीक है। तो हमारा अगला चीज है डी नोवो सिंथेसिस, ठीक है, कि हम किस तरह से फैटी एसिड, मेन पाल्मिटिक एसिड की हमारी बॉडी में सिंथेसिस कैसे होती है, ठीक है। सीधा नॉर्मल आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डी नोवो सिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। इसकी साइट कौन सी रहती है वो मैंने आपको बता दिया, लीवर, किडनी, एडिपोज टिश्यू एंड लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। एंजाइम की लोकेशन सबको पता है, आज दिन तक पढ़ लिया कि साइटोसोमल फ्रैक्शन में इसका होगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो है, जो आपके फैटी एसिड्स है, आपको मैंने बताया कि वो क्या है, मेन उसका जो मेजर कंपोनेंट है हमारे फैटी एसिड का, दैट इज ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। उससे हमें जो है वो ग्लिसरॉल मिलता है। ग्लिसरॉल जो है वो आगे फर्दर उसका मेटाबॉलिज्म होता है और उसका यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ग्लिसरॉल ही जो मेन है वही जो है वो यूज किया जाता है मेटाबॉलिज्म में, उसी का मेटाबॉलिज्म जो है आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो आपका डी नोवो सिंथेसिस है, डी नोवो सिंथेसिस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि वो क्या उसको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, उसको पड़ती है सबसे पहले जरूरत पड़ती है उसको एनर्जी की। एनर्जी उसको कौन देता है, NADPH, ठीक है। एनर्जी उसको देता है NADPH, ठीक है। सबसे पहले उसको किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की, ठीक है। बायोसिंथेसिस जो पाल्मिटिक एसिड की होती है उसमें उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो कहाँ से मिलती है उसको, NADPH से। NADPH एसिटाइल कोए, ठीक है, एसिटाइल कोए की जरूरत उसको पड़ती है, NADPH की जरूरत उसको पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले दो चीजों की जरूरत पड़ती है। अब मुझे ये चीज बताओ कि जो हमारा एसिटाइल कोए है और NADPH है उसकी जो प्रोडक्शन होती है, क्या वो हम पढ़ चुके हैं कि नहीं, और कौन सा पाथवे है जिसमें हमने एसिटाइल कोए की प्रोडक्शन पढ़ी है और साथ में NADPH की, कौन से दो पाथवे हैं जिनको हम कंबाइन कर सकते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोए एंड NADPH। सारा कुछ लिखा पड़ा है नोट्स में। काजल, जो प्रोडक्शन हो रही है एसिटाइल कोए की और NADPH की, कौन से दो चीजें हैं, कौन से दो पाथवे हैं जो हम पढ़ चुके हैं, उसका ये कॉम्बिनेशन फॉर्म है। काजल, कलप, बच्चे ऑडिबल है कि नहीं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? हाँ जी, मैंने साइकिल मैम, TCA पाथवे। TCA, अकेला TCA ही उसमें यूज हो रहा है कि किसी और चीज का भी? मैम ने एक और है, दूसरा एक, कौन सा? कोमलप्रीत, चरण, चरणदीप, मनप्रीत। मैम ग्लूसाइटिक पाथवे और TCA। ठीक है, मुझे बताओ कि ग्लाइकोलाइटिक पाथवे का क्या क्या यूज हो रहा है इसमें? मैम पाइरुवेट। ठीक है, इसमें सिर्फ TCA ही यूज हो रहा है, ओनली ग्लाइकोलाइटिक पाथवे यूज नहीं हो रहा। ग्लाइकोलाइटिक का जो एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, कलप ने जो है वो सही आंसर करा कि इसमें ओनली TCA जो है, TCA साइकिल इन्वॉल्व हो रही है इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल, क्योंकि एसिटाइल कोए हमें उससे मिलता है और NADPH भी हमें उससे मिलता है, ठीक है। तो इसमें पाइरुवेट जो है वो, आपने भी सही बोला, ग्लाइकोलाइटिक का जो एंड प्रोडक्ट है पाइरुवेट, वो इसमें यूज हो रहा है। तभी मैंने बोला था कि अगर आपको पुराना जो है वो याद होगा तभी आपको नया समझ में आएगा। सारा कुछ इंटरलिंक है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो रहता है डी नोवो सिंथेसिस का, वो रहता है प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोए एंड NADPH। तो NADPH और एसिटाइल कोए का जो है वो प्रोडक्शन कहाँ से होता है, वो आपको सबको पता है कि पाइरुवेट जो है वो आगे जाता है एसिटाइल कोए में, उसके बाद वो ऑक्सैलो एसीटेट में जो है वो उसके साथ जाके
प्रोडक्ट बनाता है, सॉरी एसिटाइल कोए प्रोडक्ट बनता है हमारा पाइरुवेट से ऑक्सीडेशन के बाद, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे भी वही सिचुएशन है जो बीटा ऑक्सीडेशन में थी। बीटा ऑक्सीडेशन में क्या था कि जो साइटोसोल था उससे जो है वो एसाइल कोए एंटर नहीं कर पा रहा था हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। वो परमेबल नहीं थी, ठीक है। जो उसकी इनर मेम्ब्रेन थी वो उसको अंदर नहीं जाने दे रही थी। अब इस पोजीशन में क्या है, जो मैंने सर्कल सा लगाया है, ठीक है, पाइरुवेट से एसिटाइल कोए बन रहा है ऑक्सीडेशन से इन द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये मैं प्रॉपर नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मैंने पूरा आपको पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो अकेला एसिटाइल कोए है वो जो है वो निकल नहीं पाता बाहर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एसिटाइल कोए चाहिए। एसिटाइल कोए जो है वो बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाता है और हमारे पास क्या मिलता है, जो है वो, एक मिनट बच्चे, एंड हो रही है मीटिंग, मैं उसको अपग्रेड कर दूं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो एसिटाइल कोए है वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ जो है वो एक कॉम्बिनेशन बनाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा सिट्रेट। और सिट्रेट जो है वो बाहर निकलने के लिए सक्षम है, वो बाहर निकलेगा सिट्रेट। और सिट्रेट जब ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा तब वो एसिटाइल को जो है वो अलग कर देगा, ठीक है। आगे अगली रिएक्शन में नहीं जाना कि क्या हो रहा है, जो फ्लो चार्ट बनाया कि पाइरुवेट बनता है, नहीं, जो सिट्रेट से ऑक्सैलो एसीटेट बना है वहां से देखो बाहर निकल रहा है एक मॉलिक्यूल जो है वो एटीपी का यूज हो रहा है और एसिटाइल कोए जो है बाहर निकल रहा है और हमें एसिटाइल कोए जो है वो साइटोसोल में मिल गया। अंडरस्टैंड? हेलो, यस मैम। ठीक है। अभी मुझे एक चीज बताओ कि यस मैं सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाती हूँ कि तुम सबको पढ़ाती हूँ जिन्होंने ज्वाइन किया है? क्योंकि मैंने हमेशा एक ही लड़की का यस मैम या 2-3 और का सुना है, मनप्रीत कौर का ही बस रोज यस मैम आता है कि हाँ मैं जब पूछती हूँ, बाकी किसी को कुछ नहीं आता जाता। जो आपका मंडे को टेस्ट होगा वो आपका थ्रू वीडियो कॉल होगा, ठीक है। और सभी को वहां पे पार्टिसिपेट करना है, वीडियो कॉल में सभी को जो है वो ज्वाइन करना है वो वीडियो कॉल, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे। वो वीडियो कॉल थ्रू ही आपका टेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आप वहां पे तो पता नहीं क्या कहानियां लिखते हो, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन हो गया एसिटाइल। टॉपिक कौन सा है? Yes, ma'am. हाँ जी, कल अब क्या बोल रहे हो? टॉपिक टॉपिक मैं आज आपको सेंड कर दूंगी, आज मैं आपको श्योर मैं आपको सेंड कर दूंगी, ओके। उसके बाद है प्रोडक्शन हो गया एसिटाइल कोए का और NADPH का। उसके बाद सेकंड चीज हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक और चीज, दैट इज मालोनाइल कोए। दो चीजें होगी, NADPH भी मिल गया, एसिटाइल कोए भी मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए मालोनाइल कोए। अब मालोनाइल कोए जो है वो कैसे मिलता है, उससे जो है वो भी हमें एसिटाइल कोए से मिलता है। अब एसिटाइल कोए हमें क्यों चाहिए था, क्योंकि हमें मालोनाइल कोए चाहिए था, क्योंकि उसके पास एसिटाइल कोए के पास मतलब बहुत सारे कार्बन एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ बायोटीन, ठीक है। बायोटीन की प्रेजेंस में, व्हाट इज बायोटीन, बायोटीन क्या है, बायोटीन क्या होता है, बायोटीन क्या है? मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? बायोटीन नहीं पता आपको क्या है? हाँ जी तरन बोलिए। मैम विटामिन। बायोटीन विटामिन है बच्चे। विटामिन। कौन सा विटामिन है तरन? मैम विटामिन बी। बायोटीन जो है विटामिन बी है, Vitamin B, ma'am. ठीक है। हाँ जी, विटामिन बी, गुड, ठीक है। एसिटाइल कोए जो है इन द प्रेजेंस ऑफ बायोटीन, ठीक है, बायोटीन की प्रेजेंस में वो जो है वो मालोनाइल कोए में जो है वो चेंज हो जाता है और इस पे एंजाइम एक्ट करता है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, ठीक है। क्योंकि लेक्चर की बात कर रहे हो आप, पता नहीं क्या क्या हो गया यहाँ पे।
मैम हेलो हेलो स्टूडेंट्स, मैम आपकी आवाज कट हो रही है। बच्चे एंड कर रही हूँ मैं क्लास, ठीक है। यहाँ तक प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोए और NADPH तक फिनिश, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो कल के लेक्चर में, ट्यूसडे के लेक्चर में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके मैम। बड़ा बेकार है मैम ये।